चीनी इसको भी डालने के लिए कुछ नहीं है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं अभी आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये हमारा मॉर्निंग रूटीन है एज़ यूजुअल तो नहीं है क्योंकि इसमें हम सारे भाई बहन आपको दिखाई पड़ रहे हैं। हम सारे लोग ही किचन पे आए हुए हैं नाश्ता बनाने के लिए। दिखाइए क्या आप पीते हैं, कैसे इतनी अच्छी बॉडी है आपकी। ये देखिए नहीं दिखाना है, स्पॉन्सर थोड़ी किया है। स्पॉन्सर करता तो मैं दिखाता। स्पॉन्सर करेगा अगर लाइक्स व्यूज आएगा तो। तुम इसका दिखाओगे तो अगला डब्बा को भेजेगा कुछ और चीज। सर देखिए इसकी बॉडी यही सब पी के बनी है। ये बस शेयर नहीं करना चाह रहा, ये उसकी बम है। इसलिए हमारे साथ शेयर नहीं करना चाह रहा है। क्यों ऐसा है? दिखाओ। ये देखिए इसको कितना चम्मच पीते हैं सर। 2 स्कूप्स। हाँ, टू स्कूप्स। ओके। और आप क्या बना रही है मैम? मैम क्या बना रही है आप? चीनी पानी। मैम बना रही है ढोकला। रखना जरूरी होता है मैम, बिना रखे नहीं डलाएगा। नहीं, इक्वली डालना चाहिए ना, फिर आपको स्पून से लेके डालना होता है। इसका मुंह देख लीजिए कैसा है। उसके बाद खाना। अरे जी उलटिए ना, ये ना खड़ा कर रहा है। ये देखिए इसका शेक रेडी हो गया है। पीना है जी? छोटा मत पागल मत पियो तुम। ये देखिए, ये हमारा फाइनल लुक। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग तो बहुत सुबह हो गई है, लेकिन मैं अभी बोल रही हूँ क्योंकि मैं इससे पहले कैमरे में नहीं आई थी क्योंकि मैं बहुत ही गोबर जैसी दिख रही थी। मैंने सर में ऑयल लगा रखा था बहुत सारा, इसलिए मैंने बैक कैमरे सबको दिखाया, खुद को नहीं दिखाया है। तो इसलिए गुड मॉर्निंग आप सबको अभी। और मैं बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं कैसी लग रही हूँ आप कमेंट करके बताना। आज मेरी बहन ने मुझे तैयार किया है, मतलब मेकअप किया है। मेकअप मैं उतना करती नहीं हूँ। ऐसा हम लोग रेडी हो गए हैं और हम लोग जा रहे हैं मार्केट। देखिए आप, देखिए इसको, ये भी भूत बनी हुई है। चलिए गाइस, और हम स्टार्ट करने वाले अपनी धनो। चलो ये देखिए, जाओ तुम इसी से चल जाओ, ठीक है? मिलेंगे मार्केट में, बाय। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं मार्केट और हम कुछ भी शॉपिंग करने से पहले पेट पूजा कर रहे हैं क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से भूख लगी हुई थी। वैसे भूख तो मुझे भी लगी हुई थी। हम 12 बजे निकले थे तो हमारा खाने पीने का शेड्यूल एकदम बिगड़ गया था। तो हमें लगा कि चलो हम पहले कुछ हेल्दी खा लेते हैं क्योंकि ये जो है ना मेरी बहन, ये सिर्फ हेल्दी चीज़ें ही खाती है, फालतू चीज़ें नहीं खाती है। तो अच्छी बात है। तो मैंने भी इसके साथ साथ फ्रूट सैलड खा लिया था। उसके बाद हम पहुँच गए थे थोड़ी बहुत शॉपिंग करने। और ये जो थोड़ी बहुत शॉपिंग है ना, ये इतनी लंबी इसलिए हो जाती है क्योंकि चॉइस ढूंढना बहुत मुश्किल होता है और ख़ास करके हम दोनों बहनों के साथ तो ये एकदम होना ही होना है। तो बस वही हुआ, हमें कुछ भी पसंद नहीं आया वहाँ पर। हम एक्चुअली अपर बाज़ार में अब गली गली दुकान भटक कर कुछ कुर्ती सूट्स वगैरह ढूंढ रहे थे क्योंकि ये वहाँ से शॉपिंग नहीं कर पाती। हम दोनों एक साथ मिलकर शॉपिंग करते हैं तभी हमें तसल्ली होती है, उसे भी और मुझे भी। तो हम बहुत जगह गए, ढूंढे, नहीं मिला। फिर हमने पेट पूजा करनी शुरू कर दी क्योंकि हमें दिख गया था गुपचुप, तो हमने गुपचुप खा लिया। उसके आगे हमने जूस भी पिया था जो हमने दिखाया नहीं क्योंकि वहाँ पर फ़ोन अंदर था और बहुत कष्ट हो रहा था निकालने में। उसके बाद हम घर की तरफ बढ़ने ही लगे थे कि हमें एक मॉल दिखाई दे दिया, तो हमने सोचा कि चलो यहाँ भी हो लेते हैं। तो हम यहाँ भी हो लिए। यहाँ पे हमें कुछ मिल गया था। मोनू के लिए हमने कुछ ड्रेस वगैरह लिया, उसके लिए तो कुछ भी नहीं लिया हमने, हमें कुछ भी नहीं मिला लिटरली। और फिर मुझे ख़रीदना था कुछ स्लीपर अपने लिए, कोई अच्छा सा सैंडल। मेरा पैर है ना इतना बड़ा है कि आप मत पूछिए, बहुत ज़्यादा बड़ा है। 8 नंबर साइज़ है ये जो मैं ट्राई कर रही हूँ, लेकिन 8 नंबर भी मुझे नहीं आता है। पता नहीं क्यों मेरा पैर बड़ा होने के साथ साथ आजकल थोड़ा मोटा भी हो गया है। ये पता नहीं ऐसा क्यों है, सूजा हुआ सा लगता है, इसलिए इसमें कोई भी पतली दुबली सी सैंडल फिट नहीं आती है। तो इसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। मैं क्या करूँ? ये देखिए, ये सैंडल फिट तो आई है लेकिन मुझे ऐसा खुला सैंडल नहीं लेना था क्योंकि मुझे स्कूल जाना होता है डेली और मेरे पैरों से होती है बहुत तेज़ स्वेटिंग और उसकी वजह से मेरा पैर हो जाता है गंदा। इसलिए मुझे ना थोड़ा सा लॉक
शॉपिंग वाला स्लीपर चाहिए था। तो फिर हम वहाँ से निकल के पहुँच गए थे श्रीनगर, और श्रीनगर में हमने भी बहुत सारे स्लीपर्स ट्राई किए। आप देख रहे हैं मुझे ये रेड वाले बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे, लेकिन ये ना बहुत कॉमन है, मैंने बहुत ज़्यादा पहन लिए। तो मेरी बहन ने कहा कि नहीं तुम पीछे से ओपन लो जिससे कि तुम्हें थोड़ा आराम लगे। ये वाला सैंडल जो मैं अभी ट्राई कर रही हूँ ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन इसमें भी आप मेरे पैर देखिए, ऐसा लग रहा है कि कोई कस कस के बांध दिया। तो फिर मैंने वही वो वाइट कलर वाला लिया। उसके बाद हम लोग पहुँच गए फिर से पेट पूजा करने। अरे आप सोच रहे होंगे कितना खाती है, लेकिन क्या करूँ, ये सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं ना, इनसे पेट नहीं भरता है, इसलिए हम लोग फिर खाए। और उसके बाद हम पहुँच गए घर। ये हम अपने बेटे के लिए लॉलीपॉप लेकर आए थे, जिसको मामा का तो आदत होता है ना, आप जानते हैं ना, मामा का यही आदत होता है, सब मामा का ये आदत होता है कि वो लोग बस ऐसे छीन कर खा लेते हैं। तो वो ट्राई किया, उसको बहुत गंदा लगा, तो उसने छोड़ दिया कि नहीं नहीं चल तुम ही खाओ। और ये दूसरे दिन का वीडियो है, ये मैंने सारा वीडियो मर्ज कर दिया है, क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे वीडियोस हो गए थे, और मैं इन दिनों इतनी बिजी चल रही हूँ कि मैं एडिट नहीं कर पा रही हूँ और प्रॉपर वीडियो शूट भी नहीं कर पा रही हूँ। आपको पता है ना कि जब घर में लोग होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा काम भी होता है, बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट भी होता है, साथ में टाइम स्पेंड करना होता है, तो हर टाइम कैमरा उठाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं नहीं शूट कर पा रही थी। बचपन वाला स्टोरी भी बताना, इस चक्कर में चप्पल मार खाए थे, और आज हमारे घर में लगा हुआ है ये। हाँ, किसी और के घर से चुराने नहीं जाना, अपने घर में खा लिया करो तोड़ के। सूख गया, ऊपर देखो थोड़ा नजर उठा के, कितना सूखा हुआ है, वो सब तोड़ना है। हाँ, वो वाले का। तो यहाँ सुबह नाश्ता वास्ता करने के बाद ये दूसरा नाश्ता करने पहुँच गए थे। ये हमारे लीची का पेड़ है, जो इसमें लीची पक गई थी, तो हमने सोचा जब तक हम यहाँ हैं तोड़ के अपनी पेट पूजा कर लेते हैं, फिर आगे बचे ना बचे। हाँ, चले जाओ, यहाँ धूप है मनु, तोड़ के लाकर देते तुम्हें, ठीक है? रखो अपना हाथ, तुम दिखाओ नहीं था जी, दोनों हाथ। इतने सारे लीची तोड़े हमने, चलो। और फिर हो गई थी शाम, हम चले गए थे छत पे, क्योंकि जितने दिन से आए हुए हुआ है हमें, तब से हम एक भी दिन टेरेस पर नहीं गए थे। तो मम्मी ने कहा कि चलो टेरेस पर भी घूम कर आते हैं, तो हम छत पे आ गए। मैंने वहाँ से बहुत सारे रील्स किए, आपने तो देखे ही होंगे, नहीं देखे तो जरूर चेक कर देखना। फिर हम निकल गए थे अगेन शॉपिंग पे, हम सब शॉपिंग करते हैं, क्योंकि ये ना वहाँ पर शॉपिंग नहीं कर पाती है। और हमारी आदत ऐसी है, हम पूरी फैमिली की आदत है कि हम एक दूसरे को दिखाए बिना ना कोई सा भी कपड़ा नहीं ले सकते हैं, कोई सी भी चीज़ें भी नहीं ले सकते, चाहे वो घर के यूज़ की चीज़ें हो, पहनने की चीज़ें हो, कुछ भी हो। तो ये जब आती है ना, तो हमें जो भी घटा बढ़ा रहता है, मम्मी बोलती किचन के लिए मुझे बर्तन चाहिए, मैं बोलती मुझे मोनू के लिए कुछ चाहिए, या वो बोलती कि वो मुझे मेरे लिए मुझे ही कुछ चाहिए। तो हम सब, मेरा भाई भी हमारा वेट करते रहता है कि हम आए तो वो ले, कि मुझे शूज़ लेना है, चलो। तो बस हम लोग इसलिए इतना ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। आप मत सोचना कि ये लोग रोज़ रोज़ शॉपिंग करती, कितने पैसे नहीं है भाई, कंगाल है, लेकिन क्या करें, ये सारा पेंडिंग वर्क है जो उसके आने के बाद पूरा होता है। वो बाहर चली गई है, मैं भी बाहर चली गई हूँ, मम्मी अकेले पड़ जाती है, तो वो हम लोग ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर पाते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं खरीदने जाते हैं। मैं अपने हस्बैंड के साथ थोड़ी बहुत चली भी जाती हूँ, मेरी बहन वहाँ अकेली रहती है, तो उसे तो कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने लिए भी वो चीज़ें नहीं खरीद पाती, क्योंकि उसे ऐसा लगता है ना कि कैसे खरीदूँ, कोई कौन देखेगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, कौन सा कपड़ा अच्छा लग रहा है, कौन सी चीज़ें अच्छी लग रही है, इसलिए वो भी यहीं से शॉपिंग करती है। तो वैसे वो तो उतना ज़्यादा शॉपिंग की नहीं, उसने सिर्फ हमें ही शॉपिंग करवाया। ये देखिए, मैंने ये वाला टी शर्ट लिया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। टी शर्ट नहीं, एक्चुअली शर्ट है ये बीच में मेरा बेटा आ गया अपना चॉकलेट दिखाने, इसने भी ये चॉकलेट शॉपिंग की है। उसके बाद हम ढूंढ रहे थे उसके लिए कुछ, लेकिन उसके लिए खुद के लिए, मेरी बहन के लिए कुछ भी नहीं मिला। तो हमने अपने लिए शॉपिंग की। फिर ये मुझे बहुत ज़्यादा पिलो क्यूट लग रहा था, तो मैं वही दिखा रही हूँ कि देखो कितना क्यूट पिलो है। हमारे घर कोई छोटा बेबी होता तो हम उसके लिए ले लेते। और मेरा भाई है यहाँ पे, इसे क्लॉक्स लेना था, लेकिन ये ट्राई करके थक गया, इसको कुछ पसंद नहीं आया। कि हमेशा आता है, ट्राई करता है, चला जाता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं लेना, मुझे वैसा नहीं लेना है, पता नहीं क्या लेगा। अब इसको ब्रांड ही लेकर देना पड़ेगा, तभी इसको पसंद आएगा, लेकिन ब्रांड की औकात नहीं है हमारी। जिस दिन हो जाएगी उस दिन मैं ज़रूर खरीद के दूँगी। तो फिर वहाँ पे हम लोग पहुँच गए बिलिंग काउंटर पे। वहाँ थोड़ी भीड़ थी, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी भीड़ थी, तो हमने थोड़ी देर वेट किया। और ये देखिए हमें क्या दिख गया, ये मेरी बहन मुझे दिखा रही थी, देखो ना ये कितना अच्छा है, लोगे क्या। मैंने कहा अरे रख दो जल्दी रख दो, इससे पहले कि मोनू देख ले, लेकिन वो देख लिया था। फिर वो उसने जिद मचा दी कि लेना है। घर वालों को थैले के प्राइस का टेंशन है, फिर 2500 के बिल का नहीं। शॉपिंग हो गई थी कंप्लीट और 8:30 बज चुके थे। 2500 लग गया फाइन, भगा भी रहे थे, 18 रुपये नहीं देंगे थैला के लिए। तुम क्या मुँह उठा के आ जाते हो आधी रात को शॉपिंग। तो हम लोग फिर सोचे कि नहीं, और ये सिक्योरिटी चेक। उसका वो चार्ज करते हैं कि पेपर वाला होता है ना, उसका भी वो चार्ज
चार्ज कर लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कोई चार्ज नहीं किया। तो मैंने कहा कि भाई, मैंने इसलिए पहले पूछ लिया कि क्या आप चार्ज कर रहे हो, क्योंकि हम अपना थैला अपने साथ रख सकते हैं। जब गाड़ी में आ रहे तो थैला तो रख ही सकते हैं, हम लेकर आते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई ये फ्री है। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, कहीं तो कुछ फ्री मिल रहा है। ये जुल्फिकार भैया को भी दिखा देते पैसे हैं। लगते हैं तो बाकी सारी चीज़ों की तो लगती होगी। फिर हमें लग गई आवाज गया भूख और रात भी हो गई थी और हमें निकलते निकलते 9 बज गया था, 9:30 बज गया था। तो हमने सोचा कि अब घर जाकर क्या ही बनाएंगे। तो फिर हम वहाँ एक ढाबे पे रुके। वो ढाबा आपका रिंग रोड में है, वो बहुत टेस्टी वहाँ पे पनीर बनाता है, पनीर और मशरूम। तो हमने वहीं से पनीर और मशरूम पैक करवा लिया, घर आकर रोटी बनाई, खाई। बस आज का दिन हमारा